Hello guys, welcome back to our channel. So guys, today we are in Jaipur. So right now we are going in Amar Fort, which is most historical place in Jaipur, Rajasthan. So let's go. So guys, right now we are in a luxury bus. So this bus will be going in the Amer Fort. So we will be reaching within 15 minutes. So for that, please stay alive. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. पगड़ी अम्ब्रेला टर्बन पगड़ी ले जाओ पगड़ी 50. Guys, as you can see, we just reached Amar Fort. As you can see the so let's explore it. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. पैलेस 1589 से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 1727 में। तो 137 इयर्स इस पैलेस को बनने में लगा। तो मेजर हैं 3 राजा, राजा मानसिंह, फिर मिर्जा जयसिंह और लास्ट किंग नेम थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह यहाँ से मूव करके जयपुर चले गए और अब रॉयल पैलेस के अंदर, यानी आप लोगों ने सिटी पैलेस देखा होगा, अभी प्रेजेंट में जो राजा है उनका नाम है सवाई पद्मनाभ। वो यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र 18 वर्ष के हैं। 2 प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है, एक तो जयगढ़ फोर्ट जो पहाड़ी पर बना हुआ है और एक सिटी पैलेस।
बाकी कोई भी प्रॉपर्टी उन लोगों के पास नहीं है। एक बिरला मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा, बिरला मंदिर, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, वो सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही ओपन होता है, तो कभी भी ओपन नहीं होता, साल में एक बार होता है। तो वो जो गायत्री देवी थी यहाँ की लास्ट क्वीन, वो उनके अंडर में आता है। तो 1562 में यहाँ के राजा बहरमल, जिनकी बेटी थी जोधा, जिसे आप लोग हरका बाई के नाम से भी जानते हो, उसकी शादी अकबर के साथ हुई। अकबर ने यहाँ के राजाओं को चीफ कमांडर बनाया मुगल आर्मी में, इसलिए इस पैलेस में इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने आगरा का रेड फोर्ट देखा होगा, तो आगरा का जो रेड फोर्ट के अंदर जो स्टोन यूज किया गया है, रेड स्टोन यूज किया गया है। तो दीवाने आम देखा उन्हें, दीवाने खास देखा है, शीश महल देखा होगा, वो सब कुछ इस पैलेस के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे एक वॉल बनी है, पूरे पैलेस को कवर करती है, इसे हम लोग सिमिलरली ग्रेट ऑफ द चाइना वॉल बोलते हैं। ये पूरे इस पैलेस को कवर करती है, 12 किलोमीटर है। और ऊपर की तरफ ये वॉच पॉइंट बने हुए हैं, किसी को जाना होता है तो बाय स्टेप लोग जा सकते हो। सामने चांदपोल और इंग्लिश में मून गेट बोलते हैं। उस जमाने में रॉयल फैमिली ओनली केम फ्रॉम दिस गेट, सन गेट। सो आई होप यू केम फ्रॉम दिस वे, या नो फ्रॉम दैट मून गेट, या मून गेट से आए हो आप लोग। उस जमाने में आम पब्लिक आती थी, आजकल रॉयल लोग उधर से आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रॉयल लोग गाड़ियों से आते हैं, जीप से आते हैं। सो टुडे ऑल ऑफ द रॉयल एंड दैट टाउन से ग्राउंड देख रहे हो ना आप लोग, ये इसको हम लोग जलेब चौक बोलते हैं। जलेब जिसे अरबिक वर्ड होता है, मीन्स ऑफ गैदरिंग, यूज फॉर आर्मी परेड। अभी इसको यूज करते हैं ओनली फॉर द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड शूटिंग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, उसका शूटिंग यहीं पे हुआ है। ये सामने जो गेट आप लोग देख रहे हो ना, इसी गेट से हाथी पर बैठ के वो जाता है। इसी के अलावा इसके अंदर एक बोल बच्चन मूवी का नचले जैसे सॉन्ग यही शूट हुआ है। सलमान खान की वीर मूवी यहाँ पे शूटिंग हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने की चैन आया था यहाँ पर, कुंग फू योगा की मूवी है ना, ये शूटिंग हुई थी, उसका शूट यहीं पर हुआ। तो पूरा फाइटिंग जो शॉट है, तो जस्ट इसके पीछे की तरफ बना हुआ है सारा सब। तो उससे पहले आप लोग सामने एक बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम मतलब होता है लोकल पब्लिक मीटिंग्स होती है, ऑडियंस इसके लिए यूज करते थे। अगर आप लोग एलिफेंट जो ट्रंक देखोगे, सामने देख रहे हो एलिफेंट ट्रंक, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। नीचे बॉटम में फ्लावर से, लीव से पत्तियां बनी हुई, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिक्स आर्किटेक्चर किए हुए इसके अंदर। आप लोग देखो स्टोन बने हुए, एक तो रेड स्टोन, एक व्हाइट स्टोन बना हुआ है। जो रेड स्टोन जो बना हुआ है, अकबर यानी मुगल डायनेस्टी को रेड स्टोन बहुत पसंद था। आप लोग फतेहपुर सीकरी, आगरा का रेड फोर्ट, लाल किला कहीं भी देखोगे, मुगलों के पर्पज से। व्हाइट बनाया हुआ है हमारे मार्बल है, मकराना बोलते हैं। ये हमारे नागौर में एक जगह है मकराना, वहाँ से पूरा आता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक गेट देख रहे हो आप लोग, उस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। देख रहे हो पेंटिंग गणेश जी की, इसलिए हम इसको गणेश पोल गेट बोलते हैं। प्योर वेजिटेबल डाई से बनी हुई है। ये 350 साल पुरानी पेंटिंग से आप लोगों ने जैसे सिटी पैलेस या किसी एम्पोरियम में जरूर देखा होगा ब्लॉक पेंटिंग, उसी वेजिटेबल डाई से बना हुआ। आपके राइट हैंड पे एक ब्लॉक पेंटिंग बने हुए हैं, ये बिल्कुल न्यू है, ये ऑयल पेंटिंग है। आपको बता दूं हमारे यहाँ पे रानियों को फेस को कवर करके रखना पड़ता था, अब जिसे मुस्लिम लोग बुर्का बोलते हैं, हिंदू लोग घूंघट बोलते हैं। हमारी रानियों को यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे, परमिशन नहीं देते थे किसी भी स्पेशल गैदरिंग के लिए। तो सामने आप लोग विंडो देख रहे हो, गणेश जी के जस्ट ऊपर 3 विंडो बनी हुई है। वहाँ कुछ लोग खड़े होंगे, हम लोग को उनका फेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लड़का है लड़की है, बट उस जमाने में काला कपड़ा पीछे लगा के रखते थे, तो बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि कौन पीछे खड़ा हुआ है। तो रानियाँ वहाँ से बैठकर दीवाने आम और जलेब चौक को देखने का काम किया करती थी। दूसरी एक आप लोग देखोगे इसकी जो डिजाइन बनी हुई है 3 विंडोज की, एक जो पालकी नहीं होती हम लोगों को कंधों पर, उसी डिजाइन से ये प्योर राजस्थानी आर्किटेक्चर है ये। और गणेश जी वाला जो डोम बना हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये सारे कलर जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, मैंगो लीव्स होती है ना, और टर्मिक, एक कच्ची हल्दी हो गई उससे, और लाल किले टमाटर होते हैं, गाजर होते हैं, अनार के दानों से एक पूरा कलर। ये रियल ओरिजिनली वेजिटेबल डाइज है। जस्ट इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल ऑयल पेंटिंग बना हुआ है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग कर सकते हो इसको में कि आपको कौन सा पुराना कौन सा नया। ये मात्र 2 से 3 महीने पुराना है। इसी तरीके से ये छोटी छोटी विंडोज बनी हुई है ना, आप लोग देख रहे हो, ये डाइनिंग हॉल है पूरा का पूरा। आप मेरे जस्ट उसे देखेंगे, आप लोग के अंदर एक कचेरी बनी है। मैं आप लोग को टाइम दूंगा फोटोग्राफी के लिए, आप लोग फोटोग्राफी करेंगे, मैं आपको असम्बल होने के लिए बोलूँगा वहाँ इकट्ठा। उसमें कचेरी है, कूदना मत, बिकॉज डाउन साइड द ब्यूटीफुल व्यू एक, ठीक है, कूदना मत आप लोग। एक गार्डन है, उस गार्डन को हम लोग सैफ्रॉन गार्डन बोलते हैं, केसर क्यारी बोलते हैं। हालांकि सैफ्रॉन हमारे यहाँ कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, बट एवरीथिंग पॉसिबल इन इंडिया इफ रिक्वेस्ट ऑफ द वाइफ। तो वाइफ जो राजा मानसी की वाइफ थी कनावती, उसने वो शी वाज फ्रॉम कश्मीर, तो उसने कहा कि मुझे सैफ्रॉन चाहिए। तो बाकायदा कश्मीर से सैफ्रॉन लाया गया पौधा, मिट्टी लाया गया, प्लांट लगाया गया, उसको क्लाइमेट देने की भी कोशिश की पर सक्सेस नहीं हुआ।
but she was very happy. So in India, happy wife, happy life. Okay. हमने एक वो बना हुआ है, डोम सा बना हुआ है ना, वो एक चिमनी है। हमारे यहाँ पे गर्म पानी किया करते थे, तो अंदर एक हमाम बना हुआ है राजा महाराजा बाथ। तो अंदर थोड़ा गैदरिंग कम जगह है, इसलिए अब आपको बाहर वाला दिखाएंगे, एक और बना हुआ पुराना वाला दिखाएंगे आप लोगों को। अब हम लोग चल रहे हैं रेजिडेंट पार्ट है शीश महल देखने के लिए। उसको शीश महल क्यों बोलते हैं अंदर आपको बताएंगे, ठीक है? प्लीज कम। There's a distance between us. It's getting hard to reach out. रेजिडेंट पार्ट है, रेजिडेंट पार्ट है, राजा महाराजा जहाँ रहते थे उस जगह पर आ चुके हैं। तो सामने आप लोग जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, मेन अट्रैक्शन करती है इस पैलेस में, जिसको हम लोग शीश महल बोलते हैं। ये टोटल जो मिरर हैं शीशे से बना, इसका नाम शीश महल बना। और ये मिरर सारे ऐसा कहा जाता है कि बेल्जियम से लाए गए हैं। एक छोटा सा फनी जोक है, मे बी यू लाइक इट। उस ज़माने में रानियों की इच्छा थी हाथी की, रात को जो तारे चमकते हैं उनके नीचे बैठकर रानियाँ बात करना चाहती थी, और लेकिन उनको अलाउ नहीं था। मैंने कहा था क्योंकि जगह जगह सोल्जर्स खड़े रहते थे। तो राजा ने कहा रात को क्या आपको दिन में भी तारे हम दिखा सकते हैं। तो राजा क्या करता था, कैंडल जलाता था और दिन में तारे दिखाता था। Sleep, never say you're sorry. Oh, maybe I'll leave. ये बाहर की तरफ निकला होता है, इसे हम लोग आउटले बोलते हैं। ये सिंगल पीस का बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई फेविकॉल या गम नहीं चिपका है। ये आपको बटरफ्लाई दिख रहा है, यहाँ तक कि जो आंखें दिख रही है ना इसकी, ये आप लोग देख रहे हो, ये भी इनले ही है। अभी हम कुछ गाइड रोज एक्सप्लेन करते हैं तो दिखाते ये इनले है, तो निकल गया देखो। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये करते थे, इसको हम लोग सुख मंदिर बोलते हैं। आपने देखा होगा गणेश कोल गेट पे बहुत डार्क कलर था, आपने यहाँ नोट किया है लाइट और वाइट। तो लाइट और वाइट घर का कोडिंग होता है, इसको समरकंद बोलते हैं। तो हमारे यहाँ की जो रानियाँ थी, ऐसा कहा जाता है कि 25-25 किलो की साड़ियाँ पहनती थी। आप लोग झरना सा बना हुआ है ना, रैम बना हुआ है, इस रैम के जस्ट पीछे एक पानी का एक टैंक बना हुआ है। तो पानी कैसे आता था, एक तो हमारे पूलिंग सिस्टम था यहाँ पे पानी, दूसरा सोर्स हमारे जितने भी बारिश होती थी तो पूरे बारिश के पानी को इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ से पानी बहता आएगा, और ये जो मार्बल की जो प्लेट देखिए होल्स बने, इससे हवा आएगी। तो पानी और हवा दोनों मिलने से ठंडा होता है, कूल होता है, हम इसको नेचुरल एयर कंडीशन कहते हैं। ओरिजिनल गेट है वही सैंडलवुड जो मैंने बताया आप लोगों को। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो देख रहे हो ना, ये हाथी दांत है। और जैसा आपके पीछे जो गार्डन बना हुआ है उसका एक डिज़ाइन नीचे बना हुआ है। और सैंडलवुड मैंने आपको बताया ये आता तो वहीं से ही है, तमिलनाडु से, लेकिन राजस्थान में इसको यूज किया जाता है। आप लोग देखा करो हमारे मंदिरों में भी टीका लगाते हैं, उसी का लगाते हैं। मानसिंह जो पहले राजा जिन्होंने मानसिंह जो मैंने बताया था आपको, तो ये पैलेस की स्टार्टिंग इसी से हुई थी। तो इस पूरे कोर्टयार्ड को बनने में 25 ईयर्स लगे थे। तो वो चीफ कमांडर थे मुगल आर्मी में। सो ही वॉज वेरी ब्रेव, यू नो व्हाई? Because he had 12 wives. So how did manage of 12 wives? 12 वाइफ को मैनेज कैसे करते थे? तो ये पैलेस बनाया बिल्ट अकॉर्डिंग टू द वाइफ। तो 12 वाइफ्स हैं, 12 वाइफों के लिए अलग अलग कोर्टयार्ड बने हुए। ये जो पहला कोर्टयार्ड देख रहे हो ना, ये पहले रानी का रूम है।
एक दूसरे से बात नहीं कर सके, इसलिए बीच में दीवार बना। तो दूसरा जस्ट इसके पीछे बना हुआ है, बीच में गेट है, बाद में रिनोवेशन की वजह से करा गया, अदरवाइज पहले नहीं था ओपन। ठीक है, राजा का रूम जस्ट ऊपर बना हुआ है, जो कैमरा लगा हुआ है ना, पहले राजा खड़ा होकर देखता, आजकल कैमरा देखते होता। और राजा का रूम ये कॉरिडोर बना हुआ है चारों तरफ। ठीक है, जस्ट इधर इसे चारों तरफ 12 रानी के, और हर रूम में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि ये सीढ़ियाँ जस्ट इसके पीछे। सपोज करो राजा यहाँ सीढ़ियों से उतर कर आता है, इस रूम में जाता है, इधर वाली रानी को बिल्कुल भी पता नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, लेकिन एक नेचर है, एक ह्यूमन नेचर होता है। हम लोग आपस में रहते हैं, घर में रहें, कहीं भी रहें, आपस में लड़ाई झगड़े जरूर करते हैं। तो राजा ने उसके लिए एक जगह भी बना रखी है, उसे हम वो लोग फाइटिंग पैलेस बोलते हैं। ये फाइटिंग पैलेस। जोधा अकबर मूवी देखा ना लोग? जोधा अकबर मूवी ये शूटिंग हुई थी, इसमें ऐश्वर्या राय ने तलवारबाजी यहीं पे की। बहुत गंदा हुआ था, अभी चलिए। इस बिल्डिंग को हम लोग 12 दरी बोलते हैं। दरी मतलब डोर गेट होता है, इसलिए इसको 12 दरी बोला जाता है। ये यूज करते थे उस जमाने में म्यूजिशियंस के लिए, डांस के लिए, एंटरटेनमेंट्स के लिए। हो सकता है ये मेरी थिंकिंग है, मैं अजीब फनी जोक सुनाता हूँ टूरिस्ट को, बिकॉज आई वांट टू सी स्माइल ऑन फेस। तो हो सकता है 12 रानी आपस में लड़ाई झगड़े करती हूँ यहाँ पर। राजा युद्ध जीत कर आता था, गिफ्ट लेकर आता था, तो पहले मैं लूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। पहला गिफ्ट ही सबसे अच्छा होता है, मानते हैं इस चीज़ को? तो रानी आपस में, तो राजा ऊपर ये बालकनी देख रहे हो आप लोग, वहाँ से बैठकर फ्री में सिनेमा देखता था, फ्री एंटरटेनमेंट। हमारे यहाँ पे रानियाँ नाराज भी बहुत होती हैं, कौन सी नाराज है पता नहीं चलता था। तो राजा ने कोड वर्ड कर रखा था, जो भी रानी नाराज होती थी काले कलर की साड़ी पहन कर आता था। तो जो भी नाराज हो काले, तो राजा को समझे कि ये रानी नाराज है, ये आज तक राज है। फिर क्या कर कि राजा उसको कैसे खुश करते थे, ये हमें भी नहीं पता। समझ गए। ओके, ये भाई क्यों भगाया? भाई क्यों भागा? भाई वीडियो आ रहे हैं। अरे भैया अटैक कर रहे हैं बंदरों कुल्फियों पे।
अटैक करने तो नहीं पे यार भैया। कुल्फी देना उन लोग को। ये कुल्फी आया कुल्फी आया। अबे बच्चे को तो दे, अबे बच्चे को तो दे, अकेला खा रहा है वे। अबे बच्चे को तो दे। Hope you guys enjoy this video If you like this video, please hit the like button. Please do subscribe our channel. and I see you guys in the next video.